बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। प्राइम मिनिस्टर और है क्वालिफिकेशन एंड पावर्स ऑफ गवर्नर। अब जो पहला काम है वो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, कानून साजी का तरीका। अब कानून साजी किसने करना है? 3 हेड ऑफ स्टेट थे, 3 पिलर ऑफ स्टेट थे, जो लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी। तो एग्जेक्टिव इंतजामिया हैंडल करती है, जुडिशरी फैसले देती है और लेजिस्लेटिव कानून साजी करती है। अब कानून साजी का खाता जो आया वो किसके खाते में आ गया? पार्लियामेंट के खाते। तो the main function of parliament is to make laws for the good government of country। कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसको अच्छा करने के लिए बिल्स कैन ओरिजिनेट इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जब कोई कानून बनते हैं ना, पहले उसका बिल पास आउट करवाना पड़ता है। जब बिल पास आउट हो जाता है तो वो क्या नाम है, जब सदर उसकी आखिरी असेंट जारी कर देता है तो वही बिल क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। तो इसने कहा कि बिल कैन ओरिजिनेट इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। 2 हाउस हैं, सेनेट और नेशनल असेंबली, कौमी असेंबली। तो अब बिल चाहे आप सेनेटर इनिशिएट ले ले या इधर से कोई पार्लियामेंट का मेंबर ही ले ले। In either house of parliament, whereas money bill can originate in the national assembly। मनी बिल के लिए उन्होंने फिक्सेशन दिया है, ये सिर्फ और सिर्फ कौन सी हाउस इनिशिएट करेगा? नेशनल असेंबली। सेनेट कैन ओनली मेक डिस्कशन ओवर इट, और सेनेट सिर्फ मनी बिल के ऊपर डिस्कस कर सकता है। इफ इट इंक्लूड द फाइनेंस बिल कंटेनिंग द एनुअल बजट स्टेटमेंट, अगर उसमें सालाना बजट स्टेटमेंट शामिल है। आफ्टर द बिल इज पास्ड बाय द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जब पार्लियामेंट के हाउस से बिल पास हो जाते हैं, एंड द प्रेसिडेंट, और जब प्रेसिडेंट से इट बिकम लॉ, ये कानून बन जाता है। एंड इज आल्सो कॉल्ड एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और उसको हम क्या नाम देते हैं? ये एक्ट आ गया है पार्लियामेंट का। तो रेलिवेंट प्रोविजन है 70, 71, 73, 74, 75 and 76। डेफिनेशन ऑफ बिल। अ बिल इज अ प्रपोजल। तो बिल का नाम, उसने आपसे कोई पूछे कि बिल क्या है? प्रपोजल, ऑफर है फॉर न्यू लॉ, न्यू लॉ की ऑफर करवाना, फॉर अमेंडिंग और रिपीलिंग एन ओल्ड लॉ। अगर उसके ऊपर कोई पहले लॉ बना हुआ है तो उसको तरमीम कर दें या उसको रिपील कर लें और न्यू लॉ की हम प्रपोजल भेजें। तो बिल का असल मतलब क्या बना? ये एक न्यू लॉ का प्रपोजल है। वेरियस काइंड्स ऑफ बिल, तो कहता है बिल की बहुत सारी किस्में हैं। नंबर 1 पब्लिक बिल। तो पब्लिक बिल आर ऑफ जनरल एप्लीकेशन एंड परटेन्स टू द होल पब्लिक एंड टू द लार्जर पार्ट ऑफ द कंट्री। पब्लिक बिल वो होता है जो जनरल होता है, आम होता है और हर बंदे के ऊपर लागू होता है और पाकिस्तान के तकरीबन लोगों को वो अट्रैक्ट करेगा। फिर उसने कहा प्राइवेट, जाती बिल। प्राइवेट बिल आर दोज बिल विच रिलेट्स द इंटरेस्ट ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल, एक जाती इंडिविजुअल के लिए हो। मनी बिल, ये पैसे से मुतल्लिक है, टैक्स के मुतल्लिक है। उसके बाद आता है ड्राफ्टिंग ऑफ बिल। पहला काम क्या है बिल का? ड्राफ्टिंग। बिल किस लिए बना रहे हैं हम? ऑफर दे रहे हैं। किस चीज की? न्यू लॉ की। तो बिल ड्राफ्ट तो होना चाहिए ना, लिखा हुआ। बिफोर अ बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन अदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, कि बिल को पेश करने से पहले इट इज ड्राफ्टेड बाय द एक्सपर्ट, एक माहिरीन से उसको लिखवा लेंगे। सिलेक्टेड फॉर दिस पर्पस, जिनको मुंतखब किया गया है इस पर्पस के लिए, और ये लॉ ऑफिसर्स होते हैं। वाइल ड्राफ्टिंग अ बिल, के जब बिल ड्राफ्ट हो रहा है, मैक्सिमम एफर्ट्स आर मेड टू अवॉइड फ्रॉम
परप्लेक्सिटीज। तो जब बिल ड्राफ्ट हो रहा था तो बहुत सारी जो पेचीदगी हैं उनसे गुरेज किया जाए कि बिल इस तरीके से ड्राफ्ट करें कि हर बंदा उसको आसानी से पढ़ सके। When the drafting of a bill is completed, it is introduced in the house। तो इसको फिर पेश कर दिया जाता है, इसका तारुफ करवाया जाता है सेनेट में और कौमी असेंबली में। तो फिर प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। तो पहला काम विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी और नॉन मनी बिल, कि हम ऑर्डिनरी आम बिल और नॉन मनी बिल के हवाले से लेजिस्लेटिव प्रोसीजर क्या है। मनी बिल का प्रोसीजर और होगा, जो आम बिल होगा और ऑर्डिनरी नॉन मनी बिल है उसका प्रोसीजर मंजूर कराने का अलग है। पहले हम कौन से बिल की बात कर रहे हैं, ऑर्डिनरी और नॉन मनी बिल। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ बिल, ड्राफ्ट आपने तैयार करवा लिया ना, तो अब प्रोसीजर स्टार्ट हो गया। तो अब हम इंट्रोडक्शन करवाना चाहते हैं। अ बिल रिलेटिंग टू एनी मैटर इन द फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में ओरिजिनेट इन आइदर हाउस, कि वो बिल जो हम फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट लगती है कि ये बिल आ चुके हैं और उसकी इंट्रोडक्शन फला डेट पे होगी। तो रीडिंग स्टेज, तो जब इंट्रोडक्शन सिर्फ आप उसको लेजिस्लेटिव लिस्ट में डाल देना ही क्या बन जाता है, इंट्रोडक्शन हो गया। अब अगली बात कौन सी आ गई, रीडिंग। द फर्स्ट रीडिंग इज प्योरली फॉर्मल, तो पहली रीडिंग सिर्फ रस्मी होती है। इन इट द प्रेजेंटर जो आप बिल जो होगा एक्सप्लेन द काजेज ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द सेम, तो जो प्रेजेंटर होगा जो बिल पेश कर रहा होगा वो सिर्फ वजह बताएगा कि ये बिल हम इस वजह से पढ़ रहे पास कर रहे हैं। ये फॉर्मल रीडिंग होगी। फर्स्ट रीडिंग क्या होगी, फॉर्मल रीडिंग। फिर सेकंड रीडिंग ऑन द डे अपॉइंटेड इन एडवांस द बिल इज रेड अ सेकंड टाइम, तो जो बिल जिसकी पहली रीडिंग हो चुकी होगी, मतलब सिर्फ उसकी वजूहात बताई गई थी कि इस वजह से हमने बिल पेश किया है, तो सेकंड रीडिंग जब एडवांस हो जाएगा, अब लोगों को पता चल चुका होगा कि ये बिल है और इन वजूहात की वजह से ये बिल आया है। एट दिस स्टेज द बिल इज डिस्कस्ड क्लॉज बाय क्लॉज एंड एनी चेंज इन इट मे बी प्रपोज्ड। तो दूसरी रीडिंग में जितने सेक्शन, इवन सेक्शन में जितनी क्लास हैं, क्लास बाय क्लास डिस्कस किया जाएगा और उसमें कोई तरमीम होती है या कमी बेशी करनी है या काटना है या इजाफी करना है, वो इस सेकंड रीडिंग में कंप्लीट हो जाए। फिर कहता है कमेटी स्टेज, जब पहले हमने ड्राफ्ट तैयार करना है, ड्राफ्ट तैयार करने के बाद प्रेजेंट करना है, प्रेजेंट करने के बाद फर्स्ट रीडिंग एंड सेकंड रीडिंग। जब सेकंड रीडिंग हो जाती है तो फिर हम मतलब कि पार्लियामेंट से बिल निकल गया, रीडिंग हो गई, उन्होंने कोई इतराज नहीं लगाया, तो फिर बिल कमेटी की स्टेज पे जाएगा और उधर कमेटी बिठाई होती है कि आया ये तो जो एमएनए आए हैं, गधे घोड़े आए हुए हैं, इनको क्या पता, तो आप इसमें मजीद इसकी क्या करें। आफ्टर द सेकंड रीडिंग द बिल इज सेंट टू द कमेटी ऑफ द हाउस फॉर डिस्कशन ऑन इट। तो जब सेकंड रीडिंग हो जाती है तो बिल भेज दिया जाता है कमेटी, और वो कमेटी उसी हाउस की होती है, वहीं से मेंबर चुने होते हैं। आफ्टर हैविंग डिस्कस द बिल थॉरोली, और मुकम्मल तौर पर जब बिल को डिस्कस कर लिया जाता है, द कमेटी सेंड्स इट्स रिपोर्ट टू द हाउस, तो फिर वो अपनी रिपोर्ट भेज देती है हाउस को कि इसमें ये गलती है या तब्दीली है, वो रिपोर्ट उधर दे। जब कमेटी रिपोर्ट भेज दी जाती है तो फिर क्या आ जाती है, थर्ड रीडिंग, तीसरी रीडिंग। एट दिस स्टेज द बिल इज एग्जामिन्ड बाय हाउस एंड पुट टू फाइनल वोटिंग, और जब कमेटी से वापस उसकी रिपोर्ट आ जाती है तो उसके लिए फाइनल वोटिंग की जाती है, आया इसको पास आउट करें या ना करें। द हाउस ईदर एक्सेप्ट और रिजेक्टेड, हाउस इसको फिर एक्सेप्ट भी कर लेगी या रिजेक्ट कर देगी जो कमेटी ने मीटिंग। ट्रांसमिशन टू अदर हाउस, एक हाउस से निकल गया, अगर ओरिजिनेट हुआ था सेनेट से, तो सेनेट से ओरिजिनेट हो, ये तीन रीडिंग करने के बाद इधर से फाइनल अब किधर जाएगा, कौमी असेंबली। अगर बिल कौमी असेंबली से ओरिजिनेट होता है तो वो इस तरीके से प्रोसीजर करके फिर किधर भेज देंगे। अब स्टार्ट हो जाएगा बिल ट्रांसमिशन टू अदर हाउस, दूसरे हाउस में हमने बिल को पहुंचा देना।
तो कहते हैं कि इफ द बिल इज पास्ड बाय द हाउस इन विच इट इज ओरिजिनेट, इट इज सेंट टू द अदर हाउस वेयर इट हैज टू पास थ्रू द सेम स्टेज एज मेंशन्ड अबव। तो वो फिर तीसरी, जब दूसरे हाउस में जाएगा तो वो भी उसको ऑफर करवाएंगे, इंट्रोड्यूस करवाएंगे, फिर फर्स्ट रीडिंग, थर्ड रीडिंग, सेकंड रीडिंग के पास कमेटी, कमेटी की रिपोर्ट के बाद फिर वोटिंग। तो इसलिए हाउस ऑफ सेनेट और कौमी असेंबली का नाम इसलिए नहीं लिखा गया कि अदर हाउस या फर्स्ट हाउस की बात की है, क्योंकि बिल किसी हाउस से ओरिजिनेट हो सकता। तो दूसरे हाउस में जब बिल जाएगा तो वही सेम प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे जैसे फर्स्ट हाउस में किया। जब दूसरे हाउस में गया और उसने भी उसकी 3 रीडिंग और कमेटी की रिपोर्ट लेने के बाद वोटिंग करने के बाद फिर अगली स्टेज आ जाएगी, वो बिल को किधर भेज देगा? प्रेजेंट असेंट टू द बिल। तो प्रेसिडेंट की सदारती मंजूरी चाहिए हमें। तो इफ द बिल इज पास्ड विदाउट एनी अमेंडमेंट बाय द अदर हाउस आल्सो इट इज प्रेजेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज, तो वो अगर उसको चाहता है तो फिर क्या होगा कि हाउस इन विच इट इज ओरिजिनेट एंड इफ that house passes the bill with those amendments then it shall be present to president for his assent। तो अब बिल किधर चला गया? सदर के पास। कंसीडरेशन ऑन बिल इन जॉइंट सिटिंग, बिल के ऊपर जॉइंट सिटिंग के ऊपर कंसीडर किया जाएगा। इफ अ बिल ट्रांसमिटेड टू द हाउस इज रिजेक्टेड, लेकिन अगर दूसरे हाउस में अगर हम भेज देते हैं, फर्ज करें मंजूर नहीं होता, क्या हो जाता है? रिजेक्ट हो जाता है। अगर मंजूर हो जाता है तो सदर के पास चला गया, सदर उसको असेंट दे ना दे वो कानून बन जाएगा। इफ अ बिल ट्रांसमिटेड टू अदर हाउस इज रिजेक्टेड और नॉट पास विद इन 90 डेज, और 90 डे के अंदर उसको पास नहीं किया, ऑफ इट्स लाइन इन द हाउस और अ बिल सेंट टू अ हाउस विद अमेंडमेंट इज नॉट पास्ड बाय दैट हाउस विद सच अमेंडमेंट, द बिल एट द रिक्वेस्ट ऑफ द हाउस इन विच इट इज ओरिजिनेटेड शैल बी कंसीडर्ड इन अ जॉइंट सिटिंग। तो अब दूसरे हाउस में भेजा तो उन्होंने कोई तवज्जो ना दी, 90 डे भी गुजर गए। तो फिर इजलास जब होगा जॉइंट सिटिंग का, जहाँ पे सेनेटर और कौमी असेंबली इकट्ठे बैठते हैं, तो वहां पे उसको कंसीडर किया जाएगा। एंड इफ पास्ड बाय द वोट्स ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट, और उस वक्त उसको पास कर लिया, क्योंकि ज्वाइंट है तो ज्वाइंट का मतलब सेनेटर भी मौजूद है और एमपीएमए भी मौजूद। Present and voting in the joint sitting, it shall be presented to president for assent। फिर उसको joint sitting में इकट्ठे पास आउट करके फिर किसके पास पहुंच जाएगा? तो रिजेक्शन का प्रोसीजर भी बता दिया गया, अगर रिजेक्शन नहीं है उसका प्रोसीजर भी बता दिया गया। तो इस तरीके से वो बिल क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। अब आ गया विद रिस्पेक्ट टू मनी बिल, क्योंकि हमने ऑर्डिनरी बिल और नॉन मनी बिल तो इस तरीके से प्रोसीड करवा लिए। तो अब कौन सा बिल आ गया? एक ही रहता था, मनी बिल। तो रकम वाला बिल है, पैसे का मामला है, पैसे के ऊपर लोग जाने देते हैं, तो इसलिए इसका प्रोसीजर भी कुछ खास तरीके से। विद रिस्पेक्ट टू मनी बिल, अ मनी बिल शैल ऑलवेज बी इंट्रोड्यूस्ड इन नेशनल असेंबली। ये हमेशा से ही किस बिल हाउस में आएगा? नेशनल। अब इधर फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस या अदर हाउस नहीं लिखा जाएगा। एंड आफ्टर इट हैज बीन पास्ड इट, और जब इसको वो पास कर लेते हैं, शैल प्रेजेंट टू द सेनेट। इफ इट इंक्लूड द फाइनेंस बिल कंटेनिंग द एनुअल बजट स्टेटमेंट, और उसमें अगर फाइनेंस बिल भी मौजूद हो और उसमें बजट रिपोर्ट भी मौजूद हो, which shall make recommendation thereon to the National Assembly within 14 days of the its receipt। तो फिर उसको नेशनल असेंबली जो होगी 14 दिन के अंदर अंदर इसकी रिकमेंडेशन देगी कि ये बिल हैं, ये फाइनेंस स्टेटमेंट है और बजट स्टेटमेंट है और मनी बिल ये है, तो इतना बजट में शायद पैसे नहीं है, तो वो 14 दिन के अंदर इसको डिस्कस करके प्रेजेंट करेगी। तो कंसीडरेशन इन ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द सेनेट, तो फिर वही कंसीडरेशन हम किधर भेज देंगे? सेनेट के पास। The National Assembly shall consider the recommendation of Senate and after the bill is passed by the Assembly with or without incorporating, बगैर इसको दर्ज किए, the recommendation of Senate it shall be presented for President for assent। तो अब देखेंगे इस बिल का प्रोसीजर क्या बना कि सबसे पहले बिल पास करेगी कौन? नेशनल असेंबली। फिर उसकी रिकमेंडेशन भेजेगी,
उस बिल किधर चला जाएगा? सेनेट उसको थॉरोली पढ़ने के बाद 14 दिन के अंदर अंदर उसकी क्या भेजेगा? रिकमेंडेशन। फिर रिकमेंडेशन जब नेशनल असेंबली के पास आ जाती है, वो उसको अप्रूवल कर लेती है नेशनल असेंबली, दोबारा बिल वापस आए नेशनल असेंबली में। तो जब वो उसको अप्रूव कर लेती हैं तो फिर बिल की सेनेट वाली रिकमेंडेशन अप्रूव होने के बाद बिल सीधा किधर चला जाएगा? प्राइम मिनिस्टर के, सॉरी, सदर के पास। तो फीचर ऑफ मनी बिल, तो यहाँ पे वो बिल क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। तो अब कहते हैं कि मनी बिल की खसूसियात क्या होंगी, कि किस तरीके से हम समझेंगे कि ये मनी भाई है। तो कहता है बिल और अमेंडमेंट शैल बी डीम्ड टू बी अ मनी बिल इफ इट कंटेन प्रोविजन डीलिंग विद ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स, नेमली द इम्पोजिशन, एबोलिशन, रिमिशन, रिटेशन, रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स के बारे में, कोई बारोइंग ऑफ मनी, कोई कर्जा उधार ले रहे हैं, द कस्टडी ऑफ फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, तो रकम, ये बिल होगा ही रकम के मामले में। द इम्पोजिशन ऑफ चार्ज अपॉन द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड एंड एबोलिशन, द रिसेप्ट ऑफ मनीज एंड अकाउंट्स, द ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स, और ये उन्होंने बिलों की किस्में ली। डिसीजन ऑफ स्पीकर इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, तो अगर कोई डिस्प्यूट पड़ जाता है, अगर कोई डिस्प्यूट पड़ जाता है सेनेट के हवाले से, तो कहते हैं कि ये रिकमेंडेशन हमें मंजूर नहीं है, बिल ठीक नहीं है, तो फिर उसका डिसीजन कौन देगा? स्पीकर देगा। इन केस एनी डिस्प्यूट अराइजेस व्हेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट, आया कि ये बिल मनी है या नहीं है, तो कहते हैं द डिसीजन ऑफ स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली शैल बी फाइनल, तो नेशनल असेंबली फाइनल लेगा कि ये बिल मनी है या नहीं है। मनी बिल रीडिंग और सर्टिफिकेट एज मनी बिल, तो जब मनी बिल की रीडिंग होती है तो वो एक सर्टिफिकेट बन जाता है कि वाकई ये मनी बिल, उससे क्लियर हो जाएगा। अगर कोई रोला पड़ता है तो वो वापस भेज देगा, भाई ये मनी बिल नहीं है। तो एवरी मनी बिल व्हेन प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर असेंट शैल बी सर्टिफाइड एज मनी बिल बाय द स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली, तो वो नेशनल असेंबली का स्पीकर जब भी उसको प्रेसिडेंट की असेंट के लिए भेज देता है, पहले उसको सर्टिफाइड कर देगा दैट बिल इज अ मनी बिल। प्रेसिडेंट असेंट टू बिल, तो कहते हैं व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट, द प्रेसिडेंट इज टू गिव हिज असेंट विद इन 10 days, 10 दिन के अंदर अंदर इसके ऊपर मंजूरी दे देगा। इन केस प्रेसिडेंट रिटर्न द बिल टू द मजलिस शुरा, अगर वो दोनों हाउसों में वापस भेज देता है रिकमेंडेशन के लिए, एंड इट इज अगेन पास विद और विदाउट अमेंडमेंट, और फिर भी उसको प्रेसिडेंट की असेंट के लिए भेजा, क्या आप इसके ऊपर 10 दिन के अंदर क्या दे दें? रिकमेंडेशन दे कि इसको मंजूर करें, तो दोनों हाउसों ने उसको फिर भी वोटिंग के जरिए पास आउट कर दिया। पास आउट करने के बाद फिर भी किधर जाना है? सदर के पास। Recommendation and it again passed with or without amendment by the parliament, it shall be deemed to have been passed by the both house, और समझा जाएगा कि इसको दोनों हाउसों ने पास कर लिया, and shall be present to the president for assent, and president shall give his assent within 10 days, and filing which such assent shall be deemed to have been given, और समझा जाएगा कि ये भी जो 10 दिन के तक उसको जब दोबारा भेजा गया तो उसने 10 दिन तक फिर असेंट नहीं दी, तो ये समझा जाएगा कि इसने असेंट दे दी, ये कानून। तो ये सदर के मुंह पे तमाचा था कि तू चाहे जितनी कोशिश कर ले फिर भी हम तेरी मर्जी नहीं मानेंगे। स्टेटस ऑफ बिल आफ्टर हैविंग बीन पास्ड बाय द प्रेसिडेंट, तो उसका स्टेटस वो क्या बन जाएगा? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो फर्क क्या है? डिस्टिंक्शन बिटवीन मनी भाई एंड ओरिजिनल बिल, ऑर्डिनरी बिल। तो कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन मनी बिल एंड ऑर्डिनरी बिल इज एज अंडर, पहला फर्क है एज टू ओरिजिनेशन, मनी बिल हमेशा कौन ओरिजिनेट करेगा? नेशनल असेंबली, और बाकी जो बिल होंगे वो दोनों से स्टार्ट होंगे। एज टू ट्रांसमिशन, एन ऑर्डिनरी बिल आफ्टर पास इज ट्रांसमिटेड टू द अदर हाउस व्हाइल मनी बिल इज ट्रांसमिटेड टू द सेनेट, ये भी फर्क नहीं। एज टू रिटर्न, ordinary bill can be returned by the president to parliament with the message requesting to reconsider it. When money bill is not returned by the president to parliament with the message requesting to reconsider, तो दूसरे बिल प्रेसिडेंट वापस भेज सकता है कि इसको रिकंसीडर करें, लेकिन मनी बिल के लिए कंसीडर करने के लिए नहीं भेजा गया। अगला है प्राइम मिनिस्टर।
14वीं का चांद पाकिस्तान में जो मेन बंदा है पार्लियामेंट में, सियासत में या कानून में, सबसे जो मेन बंदा है वो कौन है? हमारा इक़्तिदार आला उलुल अम्र इमरान खान। प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी। ये जो पार्टी जीत के आएगी उसका क्या होगा? एज वेल एज द लीडर ऑफ द हाउस, और उसी तरीके से ये हाउस का भी लीडर होगा। ही सुपरवाइजेज द वर्किंग ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स, और ये तमाम इस निगरानी जो होगी, तमाम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो होंगे उसकी एक्टिविटी की निगरानी किसके पास होगी? प्राइम मिनिस्टर की। ही इशू इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉलिसी, और पॉलिसी के हवाले से बहुत अहम बयानात देगा। मैटर्स एंड रिमेन इन क्लोज कंटेक्ट विद द लीडर ऑफ द अपोजिशन टू डिसाइड डिफरेंट मैटर, और तो अपोजिशन के साथ क्लोज कंटेक्ट करवाएगा। ये अजीब बड़ी मज़ाक़ खेज बात लिखी उसने रिलेटिंग टू एजेंडा। तो यहाँ तो फिर जो वज़ीर आज़म बन गया कहता है कि ये तो अपोजिशन तो वैसे ही फारिग हैं, अगर इतने होते तो जीतना चाहते। एंड बिजनेस ऑफ द हाउस, हिज स्पीचेस कैरी वेट, इनकी जो स्पीचेज होंगी उनका वजन भी होगा 100 टन के करीब करीब। ऐसा नहीं मतलब उसको कंसीडर किया जाए। एडियाज प्रोपेगेंडा एंड ओपिनियन हेल्ड इन अस्टीम, और एक ईंधन की शक्ल रखेगा जिसके ऊपर एक ट्रेन चलती है। रेलिवेंट प्रोविजन में 46, 91 एंड 95। पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर enjoys a very important position in the cabinet and being an important advisor of the president। ये प्रेसिडेंट का एक खास एडवाइजर है, हालांकि प्रोवाइजर को घास भी नहीं डालता प्रेसिडेंट को। द होल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी रिवॉल्व्स अराउंड हिम, और तमाम की तमाम मशीनरी जो होगा, तो अगर ये ऐसे समझे कि ये सूरज है पाकिस्तान की हुकूमत। क्वालिफिकेशन मुस्लिम बाय फेथ हो, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए, मस्ट बी मेंबर भी होना चाहिए नेशनल असेंबली का, सपोर्टर ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के नजरिए का सपोर्टर भी होना चाहिए। ही मस्ट बी मेंटली एंड फिजिकल फिट, तो इसलिए इमरान को कहते हैं पागल है, मेंटली तौर पर फिट भी होना चाहिए, फिजिकली। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो इलेक्शन कैसे होगा? तो जब हम जैसे ही असेंबली आते हैं तो सबसे पहले हम कौन से बंदे इलेक्ट करते हैं? स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, और उसके बाद इसकी बारी आएगी। आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर एंड द डिप्टी, देखिए उसने स्टार्ट भी ऐसे लिया। आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर, द असेंबली इलेक्ट्स अ मेंबर एज अ प्राइम मिनिस्टर, अपने मेंबरों में से एक प्राइम मिनिस्टर बनाएगा। Support of majority of total membership of National Assembly, the person to be elected prime minister must have the support of majority। तो जितने पार्लियामेंट के मेंबर होंगे उसकी सपोर्ट हासिल होगी। सेकंड पोल, तो दूसरे नंबर पे हम क्या करेंगे? पोलिंग करेंगे। इफ नो मेंबर सिक्योर सच मेजॉरिटी इन द फर्स्ट पोल, a second poll is held between the first two members who secure the highest number of votes in the first poll। तो उधर की 172 चाहिए थे ना, 170 वोट चाहिए थे। हाँ 104 नहीं, ये तो सेनेट के मेंबर है, अभी हुआ नहीं है। 104 में 172 वोट चाहिए होते हैं उसको बनाने के लिए, ये सिक्योर मेजॉरिटी। मेंबर विद हाईएस्ट वोट, तो कहते द मेंबर हु सिक्योर द मेजॉरिटी ऑफ वोट्स ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग इज डिक्लेयर्ड टू हैव बीन इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर। जो मेजॉरिटी वोट लेगा वही कामयाब को करार पाएगा। फोर्थ पोल इज द नंबर ऑफ द वोट सिक्योर्ड बाय टू और मेंबर्स सिक्योरिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट इज इक्वल। अब दोनों ने क्या ले लिया? बराबर वोट ले लिया। A further poll is held, फिर एक पोल हेल्ड होगा between them until one of them secure the majority of votes member present and voting। और फिर वोट दूसरा पोल होगा, और उस वक्त तक पोल होता रहेगा जब तक कोई मेजॉरिटी वोट नहीं ले लेगा। Call by president to assume the office of PM, the person elected according to procedure, जो कानून के मुताबिक सिलेक्ट हो गया, just described is called by president।
टू अज्यूम द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो उसके ऑफिस को हम क्या प्रज्यूम करेंगे? प्राइम मिनिस्टर। तो टेकिंग ऑथ, तो सदा इसकी प्राइम मिनिस्टर की ऑथ कौन लेता है? वाइल टेकिंग ऑथ ऑफ ऑफिस ऑफ द, तो इसका प्राइम मिनिस्टर की ऑथ कौन लेगा? प्रेसिडेंट लेगा। प्रेसिडेंट के सामने उसके ऑफिस में जाके वो कसम उठा के कहेगा, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ मैं पाकिस्तान के साथ वफादार रहूँगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं लूँगा, और अगर मैं कोई गलत काम करूँ या झूठ बोलूँ तो अल्लाह मेरे ऊपर कहर ना। ये थे असल वर्ड। Vote of confidence. The Prime Minister shall take a vote of confidence from the National Assembly within a period of 60 days of taking. तो ये अभी इमरान खान ने लिया। Prime Minister to hold office at the pleasure of President. ये प्रेसिडेंट की खुशनुदी के ऊपर ये प्रेसिडेंट, हालांकि प्रेसिडेंट की कोई औकात नहीं। The Prime Minister shall hold his office during the pleasure of the President, but the President shall not. Minister does not command the confidence of the majority of national member of प्रेसिडेंट को मेजोरिटी ऑफ मेंबर से कमांड हासिल करने के लिए नेशनल असेंबली से वोट लेने की जरूरत नहीं है। रिजाइनेशन ऑफ प्रेसिडेंट, तो प्राइम मिनिस्टर में बी विड्रॉन हिज रिटन इन हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस। मैं अपने ऑफिस से क्या दे रहा हूँ? रिजाइन दे रहा हूँ। इस्तीफा, कोई पागल ही होगा। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो अदम एतमाद की तरीक ये दूसरे चलाते हैं। A resolution for vote of no confidence may be moved against the Prime Minister provided by such resolution is moved by 20% of total number of the member of National Assembly। 20% अगर राजी होंगे तो ये अदम एतमाद की तरीक स्टार्ट होगी। अगर 10 भी कहें कि अदम एतमाद की तरीक चलाएं तो नहीं होगी। कम अज कम 20%। 342 में कितने? 20%। If such resolution is passed by the majority of total member of the National Assembly, the Prime Minister shall cease to hold office। और अगर उस अदम एतमाद की तरह पूरी मेजोरिटी के साथ कामयाब हो जाती है तो उसको अपना ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। पावर्स एंड फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो फंक्शन और उसके पावर क्या हैं प्राइम मिनिस्टर की? एक्सरसाइजिंग द एग्जेक्टिव अथॉरिटी ऑफ फेडरेशन, इंतजामिया। 4 सूबों में सबसे जो इंतजामिया होगी वो किसके हाथ में है? प्राइम मिनिस्टर। पावर टू होल्ड रेफरेंडम, ये भी पावर है कि रेफरेंडम करवा के डायरेक्ट वोट ले ले। राइट टू स्पीक इन पार्लियामेंट, ये उसका हक है कि पार्लियामेंट में स्पीक भी कर सकता है। पावर टू फ्रेम कैबिनेट, और कैबिनेट इसी की पावर है कि अब मैं किसका वजीर किसको बनाऊँ, कौन सी मतलब वजीर अखलाकियात कौन हो, बोले वजीर रूहानियात कौन हो, तो ये इसी की पावर हैं। पावर टू रिमूव अ मिनिस्टर, तो ये एक ज़बरदस्त पावर है कि अगर उसका मिनिस्टर बिगड़ रहा है तो उसको रिमूव भी कर ले, उसे वजारत ले लेता है, किसी और को दे देता है। मेकिंग प्लान्स फॉर वेलफेयर ऑफ पब्लिक, पब्लिक की फलाह बहबूद के लिए महंगाई बढ़ा देता है, पेट्रोल बढ़ा देता है, सोने की कीमत आसमानों से बात कर रही हैं, धूल नहीं पहने से महरूम हो गई। एड्रेसिंग द पब्लिक, पब्लिक से एड्रेस कर सकते हैं कि अभी वज़ीर आज़म पाकिस्तान का खिताब सुने, सारे लोग टीमों पर इकट्ठे हो जाए। ऑर्डर एंड अदर इंस्ट्रूमेंट, ऑर्डर एंड अदर इंस्ट्रूमेंट, द प्राइम मिनिस्टर मे बाय रूल स्पेसिफाई द मैनर इन विच ऑर्डर एंड अदर इंस्ट्रूमेंट मेड एंड एग्जीक्यूटेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट शैल बी ऑथेंटिकेटेड, तो वो एक इंस्ट्रूमेंट भी बता सकता है, कोई हुक्मनामा भी जारी कर सकता है। लेजिस्लेटिव पावर, कानून साजी की पावर भी है। प्राइम मिनिस्टर कैन प्रेजेंट द लेजिस्लेटिव प्रपोजल एंड प्रीमियर्स इन द पार्लियामेंट, ही इज द ओनली पर्सन हु काजेज द मनी बिल टू मूव इन द नेशनल असेंबली। ये वह बंदा है, प्राइम मिनिस्टर अगर मनी बिल मूव करना चाहता है तो ये कर सकता है, और कानून बनाने के लिए प्रपोजल भी भेज सकता है। इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट, जो कोई ख़ास किस्म के स्टेटमेंट है वो भी ये दे सकता है, फ़ौज के मामले में, बैनुल अक़वामी मैटर्स के ऊपर। हेड ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट का हेड भी है। नेशनल लीडर, कौमी लीडर है भाई की क्या बात है। लिंक बिटवीन प्रेसिडेंट और कैबिनेट, कैबिनेट और प्रेसिडेंट के दरमियान ये दलाली का काम करता है, वकालत का काम करता है, खबर रसानी का काम करता है। फाइनेंशियल पावर भी है, मालियाती पावर, मालियत की, फाइनेंस की सुपरविजन, निगरानी इसी के हाथ में है। फॉरेन अफेयर भी इसी के हाथ में है।
दूसरे मुल्कों के साथ आना जाना, ताल्लुक हेड ऑफ स्टेट के साथ मिलना जुलना, इसी का काम। अपॉइंटमेंट्स जो मेन अपॉइंटमेंट हैं, ऑल द इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट ऑन फेडरल लेवल आर मेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। लिस्ट ये भेजता है, बाकी वो हुक्म मार। पावर ऑफ डेजुलेशन, तो डेजुलेशन पावर है नेशनल असेंबली मेरे खाते में नहीं, MNA सारे धाड़िए हैं, किसी काम के नहीं है, असेंबली तोड़ दे। प्रेसिडेंट को कहेगा कि टाइटल्स एंड अवार्ड्स, कोई टाइटल और अवार्ड हैं तो ये भी प्रेसिडेंट अनाउंस करता है, ये निशान हैदर किसी को देना है या नहीं देना, ये वाली बात है। डिफेंस ऑफ कंट्री, कंट्री का दिफा का हेड भी इसी के पास है। क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर और फंक्शन, ये भी बहुत आसान है। तो कहता है कि देयर आर 4 प्रोविंसेस इन पाकिस्तान, फॉर ईच ऑफ विच अ गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। 4 सूबे और 4 सूबों का एक गवर्नर जरूर होगा, और हर सूबे का जो गवर्नर होगा वो प्रेसिडेंट उसको प्रेसिडेंट ही उसको नामजद करता है ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। गवर्नर इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट इन अ प्रोविंस। गवर्नर जो है सूबे के ऊपर जो होगा वो सदर का रिप्रेजेंटेटिव है, एंड आल्सो डायरेक्टली अवे आंसरेबल टू हिम, और सीधा गवर्नर जो होगा वो जवाब दे होगा किसको, सदर को। ही होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड कैन बी रिमूव्ड एट एनी टाइम विदाउट